प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से चौथा पाठ पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम 3 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं और चौथा पाठ देव का है। देव की कविता है। यहाँ 3 पद दिए गए हैं: पायनी नुपुर, धार में धाये और झहरी झहरी झीनी। तो ये 3 प्रमुख पद हैं। आइए विषय वस्तु और पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं। आइए, देव चौथा पाठ है। देव का जन्म संवत 1730 विक्रमी को और निधन 1824 विक्रमी संवत को हुआ। जीवन परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इटावा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, एक जो कथन है वो प्रचलित है इनके जन्म के संबंध में। रीतिकाल के ये कवि थे। पंक्ति है: धौंसरिया कवि देव को नगर इटावो वास। अर्थात धौंसरिया कवि देव जी का जो नगर है वो इटावा है। ये इटावा के रहने वाले थे। धौंसरिया इनका गोत्र है। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। देव ने भी कवि केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, अर्थात दिखावे भरी नहीं है, हल्की नहीं है, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। इनके ग्रंथ हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आइए पाठ परिचय जानते हैं। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। उनके जो आराध्य देव हैं श्री कृष्ण हैं, उनका गुणगान किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पाँवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वसन में पीले वस्त्रों में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन आँखें चंचल हैं, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान हैं। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में, अर्थात अभिधा शब्द शक्ति जैसा कहा जाए वैसा समझा जाए, वहाँ अभिधा होती है। अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है और तीसरे पद में स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न
में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई अर्थात बिछुड़न, यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। तो आइए मूल पदों की ओर चलते हैं। अभी हमने जाना कि पाठ में विषय वस्तु क्या है। देव, देव का पूरा नाम देवदत्त है। पहला पद देखते हैं। पहले हम पद को पढ़ेंगे, तत्पश्चात भाव ग्रहण करेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी में धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। माथे क्रीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। यहाँ कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। वो वर्णन करते हुए कहते हैं उनका जो राजसी रूप है, एक राजा की भांति श्री कृष्ण वेशभूषा धारी हैं। पायनी, पायनी का अर्थ है पैरों में। पायनी, पायनी, पायनी का अर्थ है पैरों में। नुपुर माने घुंघरू, मंजू माने सुंदर, बजे माने बज रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण के पैरों में, पायनी पैरों में, मंजू सुंदर, नुपुर घुंघरू, बजई बज रहे हैं। श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। कटी होता है कमर, किंकणी होता है करधनी, जिसको कणकती भी कहते हैं। तो कमर पर क्या बंधी हुई है? कणकती, करधनी। में धुनि की मधुराई, धुनि माने ध्वनि, की माने की, मधुराई माने मधुरता। और कमर में उनके जो करधनी बंधी हुई है उसमें से मधुर मधुर ध्वनि आ रही है। सांवरे अंग अर्थात श्यामल अंगों पर, सांवला सांवला रंग होता है, तो सांवरे अंगों पर लसई माने शोभा पा रहे हैं। पट माने वस्त्र, पीत माने पीले। और सांवले शरीर पर या सांवले अंगों पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची है पीतांबर, पीतांबरधारी अर्थात पीले वस्त्रों को धारण करने वाला। हिये अर्थात हृदय में, हुलसई शोभा दे रही है। बन माने वन की, माल माने माला, सुहाई माने शोभा दे रही है। हुलसे माने सुशोभित हो रही है, हुलस रही है, आनंदित कर रही है। तो श्री कृष्ण के गले में, हिये में वन के पुष्पों की जो माला है वो शोभा दे रही है, बहुत ही सुंदर, आनंदित कर रही है। माथे क्रीट, माथे पर, क्रीट माने मुकुट, बड़ई माने बड़ा। माथे पर क्या है? मुकुट है। श्री कृष्ण के माथे पर क्रीट है अर्थात मुकुट है। बड़े द्रग चंचल, बड़े माने बड़े, द्रग माने आँखें, चंचल माने चंचल। उनकी बड़ी बड़ी क्या हैं? आँखें हैं, बड़ी और चंचल आँखें हैं। मंद हंसी, मंद मंद हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुख चंद, मुख रूपी चंद्रमा, मुख माने मुख, चंद यहाँ पर रूपक अलंकार है। मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई माने चांदनी। और उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मंद हंसी रूपी, मधुर मुस्कान रूपी जो जुन्हाई है अर्थात चांदनी है, वो शोभा दे रही है। अर्थात श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जे माने वे
जग माने संसार, मंदिर माने मंदिर, अर्थात संसार रूपी मंदिर के वे दीपक हैं। कैसे दीपक हैं? सुंदर दीपक हैं। श्री कृष्ण जो हैं संपूर्ण संसार रूपी मंदिर के एक सुंदर दीपक हैं। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई, और वो ब्रज के दूल्हे हैं और देव के सहायक हैं, अर्थात वो मेरे सहायक हैं। देव जी कहते हैं कि ऐसे अलंकृत सुशोभित ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण आज विश्व रूपी जो मंदिर है उसके सुंदर प्रज्वलित जलते हुए दीपक के समान शोभाशाली दिखाई दे रहे हैं। उनकी जय हो। वे अपने इसी रूप में सदा बने रहें और देव की यह कामना है कि वे सुंदर ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक बने रहें। तो यहाँ इन पदों का जो है भाव हमने लिया। आगे चलते हैं, दूसरा पद देखते हैं। हाँ, दूसरा पद है धारु में धाए धसी निर्धार हवे, जाए फंसी उकसीन अबेरी, री अंगुराए गिरी गहरी, गही फेरे फिरियो घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चितई भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। एक गोपी अपनी सखी, अपनी सहेली से क्या कहती है? धार में धाएं धसी निर्धार हवे, जाएं फंसी उकसीन अबेरी। वे अपनी नेत्रों का वर्णन कर रही है। एक गोपी कह रही है कि मेरी जो आँखें हैं वो निराधार हो चुकी हैं। वो धार में धाएं धसी निर्धार हवे, निराधार होकर के, उन पर वश नहीं है मेरा। निराधार होकर के वो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य रूपी जो धारा है उसमें बिना किसी सहारे के धंस गई हैं। धार में धाएं धसी निर्धार हवे, निराधार होकर के वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी जो धारा है ना उसमें धंस गई हैं, जा कर के बैठ गई हैं। उकसीन अबेरी, और निकाले नहीं निकल रही हैं, अर्थात बार बार प्रयास करने पर भी वो उकसीन अबेरी निकल ही नहीं रही हैं। री अंगराए गिरी गहरी, वो तो अंगड़ाई लेकर के और भी गहराई में गिर गई हैं, अर्थात और भी गहराई में चली गई हैं। उनकी जो दृष्टि है, चितवन है गोपी की। गही फिरे और फिरियो घिरी नहीं घेरी, वो तो और भी गिर गई हैं और घेरने से भी नहीं घिर रही हैं, अर्थात उनको बार बार प्रयास किया जा रहा है उनको वहाँ से निकालने का, लेकिन वो और भी ज़्यादा गहराई में गई हैं। वो सांवले रंग के अंधेरे में क्या है, डूब गई हैं। गही फिरी घेरियो घिरी नहीं घेरी, वो तो श्री कृष्ण का जो सांवला रूपी अंधकार है उसमें डूब गई हैं। अरे सखी, मेरी आंखें तो अंगड़ाई लेकर इतनी गहरी जा गिरी हैं कि अब पकड़कर फेरने से भी ये वहाँ से नहीं लौटना चाहती, अर्थात श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी है उसमें से ये वापस निकल करके नहीं आना चाहती। देव कछु अपनो बसना, देव जी कहते हैं कि हे सखी, अब मेरा इन पर कोई वश नहीं चल रहा है, मेरा कहना ये नहीं मान रही हैं। रस लालच लाल चितई भई मेरी, ये तो रस की लालची हो गई हैं, और जो लाल है ना, ये जो नंदलाल है, इसके रूप सौंदर्य के रस की ये लालची हो गई हैं, और चितई भई चेरी, और उनकी चेरी हो गई हैं, अर्थात ये उन्हीं की दासी हो गई हैं। श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य ने या श्री कृष्ण ने इन्हें अपनी दासी बना लिया है। आगे क्या कहते हैं देव जी? बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, बेगी माने वेग से, अर्थात शीघ्र ही, बूढ़ी माने डूब गई, बूढ़ी माने डूब गई। पखियाँ होती है पाँख, शीघ्र ही ये उस मधुमक्खी के पंखों की तरह
डूब गई हैं और आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, मेरी जो ये आँखें हैं ये तो उस शहद की मक्खी की भांति हो गई हैं जो उस शहद में डूब गई हैं और अब उसमें से उड़ नहीं सकती, बाहर नहीं आ सकती। अर्थात ये मेरी जो आँखें हैं ये तो मधुमक्खियाँ बन गई हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख जब शहद में डूब जाते हैं तो फिर उनका उस मधु से, उस शहद से निकल पाना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार मेरी आँखें भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी में पूरी तरह से डूब गई हैं और अब कोशिश करने पर भी वहाँ से निकल नहीं पा रही हैं। आगे देखते हैं, तीसरा पद है। हाँ, अभी हमने 2 सवैये पढ़े जिनमें 23 और 24 वर्ण थे। सवैया क्या है? छंद होता है और इसमें 22 से लेकर 24 तक वर्ण होते हैं, 26 तक वर्ण होते हैं। किसी सवैये में 22, किसी में 23, किसी में 24, किसी में 25 तो किसी में 26। तो ये जो सवैये ऊपर हमने पढ़े हैं 23 और 24 वर्ण वाले सवैये थे। अब जो हमें मिला है तीसरा पद, ये कवित छंद है। इसमें क्या है, 16 और 15 वर्णों पर विराम होता है। जैसे झैरी झैरी झीनी बूंद है परति मानो, यहाँ 16 पे विराम है और गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, यहाँ 15 पर पूर्ण विराम है। इस तरह से कवित छंद में क्या है, 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31। तो ये कवित है। आइए इसे पढ़ते हैं। झैरी झैरी झीनी बूंद है परति मानो, घेरी घेरी घटा घेरी है गगन में। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बेको आजू, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहती उठियोई उड़ी गई सो निंगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। आँखी खोली देखो तो घन है न घन श्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रगन में। तो एक गोपी अपने स्वप्न का वर्णन कर रही है। उसने जो स्वप्न देखा है उसका सखी से वो वर्णन कर रही है। क्या कहती है? झैरी झैरी झीनी बूंद है परति मानो, मानो झैरी 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 वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें हैं, झड़ी लग रही है। झीनी पतली या बारीक बूंद है परति मानो। मेरे स्वप्न में क्या था, कवि देव वर्णन करते हुए बताते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर किसी गोपी या नायिका का जो मन है वो प्रेम भाव में उल्लासित होने लगा और वर्षा काल में झरझर की जो आवाज़ करती हुई छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगी और आकाश में घने बादलों की घटाएं सब और गहराने या घिरने लगी। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। स्वप्न में बारिश हो रही है ना। तो झैरी झैरी झीनी झीनी बारीक बारीक पतली पतली बूंदें मानो पड़ रही हैं और गहरी गहरी काली काली घटाएं जो हैं गगन में, आकाश में बादलों की वो घिर रही हैं। आनी कयो श्याम मोसो, और श्री कृष्ण ने मुझसे आने के लिए कहा है, मुझे बुलावा दिया है। क्या कहा है? चलो झूली बेको आजू, कि चलिए हमारे साथ आज झूलिए। फूली ना समानी भाई ऐसी हो मगन में। जब श्री कृष्ण ने इतना कहा तो मैं अपने मन में फूली ना समाई, अर्थात बहुत प्रसन्न हुई और ऐसी मगन हो गई, ऐसी मदमस्त हो गई कि चाहती उठियोई, जैसे ही नींद से उठना चाहती थी, अर्थात श्री कृष्ण के लिए चलने को स्वप्न में आतुर हुई, वैसे ही क्या हुआ, उड़ी गई सो निंगोड़ी नींद। निंगोड़ी अभागिन जो निर्दयी है, जिसको दया नहीं है, दयाहीन अभागिन जो नींद है वो मेरी उड़ गई, अर्थात मेरी आंखें खुल गई। और क्या हुआ आंखें खुलने से? सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। उस जागने से मेरे भाग्य जो हैं वो सो गए, जबकि जागने से भाग्य उदय होता है, यहाँ उल्टा हुआ है। गोपी के जागने से उसका जो स्वप्न है, मधुर स्वप्न है श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने का, वो स्वप्न टूट गया है और उसे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा हुआ है उसके साथ कि उसके जागने से भाग सो गए हैं। निंद्रा त्यागने से क्या हुआ है? भाग सो गए हैं। जबकि निंद्रा त्यागने से होता क्या है? भाग्योदय होते हैं। लेकिन यहाँ उसके साथ उल्टा हुआ है, क्योंकि मधुर जो स्वप्न है वो अब टूट गया है। आँखी खोली देखो तो घन है ना घन श्याम, और जब गोपी ने अपनी आँखें खोली तो देखा ना तो घन है, अर्थात ना तो बादल हैं,
और ना घनश्याम है। घनश्याम श्री कृष्ण, ना ही कौन है, कृष्ण है। वो स्वप्न है, जो देखा था वो क्या था, स्वप्न है। वेई छाई बूंदे मेरे, और जो वो बूंदे छा रही थी स्वप्न में, आंसू हवे द्रगन में। द्रगन, द्रग बोलते हैं नेत्रों को। वो जो बूंदे थी पड़ रही थी झीनी झीनी, अब मेरी आँखों में से वो बूंदें छा गई है, मेरी आँखों से आंसू बह रहे हैं कि मेरा इतना मधुर स्वप्न टूट गया है। तो ये एक गोपी का स्वप्न था। ये जो पाठ है यहाँ, हाँ, तो ये तीनों पद यहाँ पूर्ण होते हैं। अब कठिन शब्दार्थ हैं, आइए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। नुपुर, नुपुर होता है घुंघरू। कटी, कटी होती है कमर। लसे, सुशोभित। किरीट, मुकुट। द्रग, नेत्र। जुन्हाई, चांदनी। चेरी, चेरी होती है दासी। चेरी का क्या होता है, दासी। बेगी माने तेजी से, गति से। पखियाँ, पंख। अभ्यासार्थ प्रश्न है, आइए इन्हें भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि देव का जन्म स्थान। तो कवि देव का जन्म स्थान इटावा है। दूसरा प्रश्न है, घेरी घेरी घटा में कौन सा शब्द अलंकार है। देखो मैंने कहा, पहले भी बताया था, जहाँ क्रम से वर्णावृत्ति होती है, जैसे यहाँ गहरी में घ और फिर से गहरी में घ, समान शब्द जहाँ पर आते हैं, तो यहाँ अनुप्रास तो है ही। एक पुनरुक्ति प्रकाश भी भेद होता है, तो पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। गहरी गहरी घटा में कौन सा होगा, क्योंकि गहरी गहरी के बाद क्या है, घटा है, 3 बार घ शब्द आया है, वर्ण की समान आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। आइए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक है। श्री ब्रज दूल्हे की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। किसे प्रदान की गई है, श्री कृष्ण को। श्री ब्रज दूल्हे की संज्ञा श्री कृष्ण को प्रदान की गई है। ब्रज प्रदेश के दूल्हे के समान लग रहे हैं श्री कृष्ण। आगे चौथा प्रश्न है, रस की लालची और दासी कौन हो गई है। गोपी की जो आँखें हैं ना, गोपी की आँखें वो रस की लालची हो गई है। गोपी की आँखें, क्यों, क्योंकि वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में अटक गई हैं, इसलिए वो रस लालची हो गई हैं। आगे पांचवा प्रश्न है, श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया। किसे किया है, गोपी को किया है। गोपी या कोई नायिका अथवा राधा, तीनों जवाब हो सकते हैं, गोपी, राधा अथवा कोई भी नायिका। सपना आया है उसे, सपने में उसे झूलने के लिए आमंत्रित किया गया है। आगे चलते हैं, इन प्रश्नों को हम और विस्तार से लिखित में कर लेते हैं। आइए, छठा प्रश्न है, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है। उत्तर है, मधुमक्खी को मधु अर्थात शहद से बड़ा प्रेम होता है। उस मधु में यदि वह फंस जाए तो फिर निकल नहीं पाती। पंखों के मधु में सन जाने पर वह उड़ने में असमर्थ हो जाती है। ठीक उसी तरह नायिका अथवा गोपी, नायिका अथवा गोपी की आंखें भी कृष्ण के मनमोहक रूप से आकर्षित होकर के उनके प्रेम रूपी मधु में, शहद में मग्न हो गई हैं, और अब उन्हें प्रेम से इस मधु से, प्रेम के इस मधु से विमुख करना उसके बस की बात नहीं रही, इसलिए वह अपने नेत्रों को मधुमक्खी के समान बता रही है। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न है, नायिका के भाग क्यों सो गए। कहा है ना, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, तो नायिका के भाग क्यों सो गए। उत्तर है, एक रात नायिका ने सपने में देखा कि वर्षा का बड़ा सुहावना वातावरण था, झीनी झीनी बूंदें झर रही थी, आकाश में घटाएं उमड़ रही थी। उसी समय कृष्ण आ गए और उन्होंने नायिका के साथ साथ झूलने चलने को कहा। यह सुनते ही नायिका भाव विभोर हो गई
किंतु वह जैसे ही कृष्ण के साथ चलने को उठी उसकी नींद टूट गई, सपना विलीन हो गया। न वहाँ पर घन थे अर्थात बादल थे और न घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण। यह देख नायिका ने अपने भाग्य को धिक्कारा। उस जागने में उसको भाग्यहीना बना दिया। वह सपने में भी कृष्ण मिलन के सुख से वंचित रह गई, अर्थात सपने का सुख भी उसका छिन गया। आगे 8वां प्रश्न है, जे जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, कवि ने श्री कृष्ण को ब्रज दूल्हे बताया है। उनका सुंदर रूप वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित है। उनकी यह जग मंदिर छवि आनंद का दिव्य प्रकाश बिखेरने वाली है। इसी कारण कवि ने उन्हें जग मंदिर दीपक कहा है। जैसे जलता हुआ दीपक भवन अथवा मंदिर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने दिव्य सौंदर्य से सारे जग को, सारे संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। कवि इसी कारण उनकी जय जयकार कर रहा है। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, संकलित छंदों में से प्रथम छंद कवि ने श्री कृष्ण की दिव्य सौंदर्यमयी चिताकर्षक छवि को समर्पित किया है। आभूषणों और वस्त्रों ने उनके सौंदर्य को और अधिक आकर्षक बना दिया है। उनके पैरों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं और कटी में पहनी हुई करधनी के घुंघरू मधुर ध्वनि से कानों में अमृत घोल रहे हैं। कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर पर पीतांबर बहुत ही सुशोभित हो रहा है। वक्ष पर उन्होंने वनफूलों की माला धारण कर रखी है। उनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है। उनके बड़े बड़े नेत्र अपनी चंचलता से मन को मुग्ध कर रहे हैं। उनकी जादू भरी मंद मंद मुस्कान उनके मुख रूपी चंद्रमा से छिटक रही चांदनी के समान लग रही है। यदि जगत को एक भवन अर्थात मंदिर मान लिया जाए तो श्री कृष्ण का परम सौंदर्यमय स्वरूप उसमें जलते हुए एक उज्ज्वल दीपक के समान है, जो उसे दिव्य सौंदर्य से प्रकाशित कर रहा है। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, पठितांश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कवि देव की कविता के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही समृद्ध हैं। उनकी प्रमुख काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित भाषा। कवि देव की कविता की भाषा निम्नलिखित हैं। कवि देव की कविता की भाषा सरस, मधुर, प्रभावपूर्ण, सरल ब्रज भाषा है। इनकी भाषा में ब्रज क्षेत्र के ठेठ शब्द, संस्कृत के तत्सम शब्द तथा प्राकृत भाषा के प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। शब्दों की पुनरुक्ति द्वारा कवि ने भाषा में आकर्षण और चमत्कार उत्पन्न किया है। जैसे जहरी जहरी तथा गहरी गहरी, यहाँ क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहरी जहरी और गहरी गहरी, जहाँ एक समान जो शब्द है वो क्रम से आता है और वही उसका अर्थ रहता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ऐसे ही प्रयोग हैं। काव्य शैली में कवि ने मुक्तक शैली में ही अधिकांश काव्य रचना की है। मुक्त रूप से देव ने रीतिकालीन आलंकारिकता और चमत्कारपूर्ण शैली को भी अपनाया है। शब्द चित्रों के अंकन में देव परम कुशल हैं। जिस तरह से पायनी नुपुर तथा जहरी जहरी छंदों में कवि की इस विशेषता के दर्शन होते हैं। छंद देखते हैं। छंद, कवि को कवित छंद पर असाधारण अधिकार प्राप्त है और सवैया छंद को भी कवि ने सहजता से अपनाया है। अलंकार, कवि देव ने अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा। अलंकारों में कवि देव ने अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा आदि अलंकारों को सहज भाव से प्रयोग किया है। गहरी गहरी घटा घेरी है में अनुप्रास,
जागी व जगन में श्लेष और जग मंदिर में रूपक, मंद हंसी मुख चंद जुनाई में रूपक और उपमा की संयुक्त छटा देव की अलंकार प्रियता के उदाहरण है। रस देखते हैं। देव प्रधानतः श्रृंगार रस के कवि हैं। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों की मार्मिक उपस्थिति देव की कविता में देखी जा सकती है। पाठ्य पुस्तक में संकलित छंदों में से द्वितीय छंद धार में धाएं में संयोग श्रृंगार का और झहरी झहरी छंद में वियोग श्रृंगार के हृदय स्पर्शी शब्द चित्र अंकित हुए हैं। भाव विभूति की बात करें तो हृदयगत भावनाओं को सटीक शब्दावली द्वारा पाठकों को अनुभव कराने में देव अत्यंत कुशल हैं। धार में धाएं धसी छंद में नायिका की नायक के प्रति प्रीति का कवि ने बड़ी सहजता से अनुभव कराया है। नेत्रों की विवस्था में नायिका की प्रेम विवस्था ही साकार हो रही है। इसी प्रकार झहरी झहरी छंद में नायिका बेचारी स्वप्न में भी अपने प्रिय के मिलन सुख से वंचित रह जाती है और पाठकों के मन में अपने प्रति सहानुभूति जगाने में सफल हुई है। इस प्रकार देव की कविता में वे सभी अपेक्षित विशेषताएं विद्यमान हैं जो काव्य प्रेमियों को काव्य रस का आनंद प्रदान करती हैं। 11वां प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या से संबंधित है। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे कटि किंकिनी में धुनि की मधुराई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दोले देव सहाय। यहाँ तक कहने का मतलब पहले पद का हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। आइए पहले पद की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि देव के छंदों से लिया गया है। इस छंद में कवि श्री कृष्ण के दूल्हे की भांति सजे धजे सुंदर रूप का शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहा है। तो इतना हमें लिखना होता है कि प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित उस पाठ से लिया गया है और इसमें इस बात का वर्णन है। आगे चलते हैं। व्याख्या में हमें भावार्थ लिखना होता है पदों का। कवि देव कहते हैं, जिनके चरणों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं, जिनकी कमर में पहनी हुई जो करधनी है कौंधनी है उसका मधुर शब्द हो रहा है, जिनके सांवले शरीर पर पीताम्बर पीले वस्त्र शोभा दे रहे हैं तथा कंठ में गले में वन के फूलों की सुहावनी माला पड़ी हुई है, जिनके माथे पर मस्तक पर मुकुट सुशोभित है और जिनके बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं आँखें हैं और जिनकी मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है, ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी भव्य भवन को अपने दिव्य सौंदर्य से दीपक के समान प्रकाशित कर रहे हैं। उनकी सदा जय हो। ब्रजभूमि के दूल्हे जैसे वस्त्राभूषणों से सजे धजे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक हों, सब पर कृपा करें। विशेष भी हम लिख सकते हैं। विशेष में ब्रज भाषा का सरस परिमार्जित और प्रभावपूर्ण गय स्वरूप प्रस्तुत हुआ है। श्री कृष्ण के दूल्हे जैसे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सुंदर स्वरूप का शब्द चित्र साकार किया गया है। कटि किंकिनी पटपीत ही हुल से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मंद हंसी मुखचंद जुनाई यहाँ उपमा तथा मुखचंद में रूपक अलंकार है। साथ ही जग मंदिर दीपक में कवि की नई कल्पना का परिचय भी हमें मिलता है। तो यहाँ एक पद की हमने सप्रसंग व्याख्या की है, दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या भाव के अनुसार आपको करनी है, उसे हम छोड़ रहे हैं। तो ये पाठ जो है यहाँ पर पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।